कि समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? तुम संविधान बदलने की बात करते हो पगले, दूसरा संविधान लिख दे ऐसा कोई बाप है क्या? ऐसा कोई बाप है क्या? से आप लोग मिशन का गाना गाने लगे हैं, उसके पहले का प्रभाव, अभी का प्रभाव, क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है सर। तो एक छोटा सा उदाहरण दे दे। एक हमने गाना गाया था माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी, जिसको सुना होगा अपने दर्शकों ने भी, आपने भी शायद सुना होगा। पहले होता था कि देखिए एक मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि हमारे महापुरुषों को छिपाने के लिए नए नए क्या बोले काल्पनिक लोगों का आविष्कार किया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ज्ञान की सच्ची देवी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए किया, महिलाओं के लिए पहला बालिका विद्यालय खोला, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, उनको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके का काल्पनिक सरस्वती का आविष्कार किया गया। लोग पूजा पाठ में, चाहे कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में सरस्वती के नाम से ही पहले कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है। लेकिन जब हमने ये गाना दिया माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी, उनके जीवन संघर्ष पे हमने जो एक गीत लिखी थी उसको गाया, तो जब लोगों को पता चला कि नहीं वाकई हमारे लिए किसने किया है, हम बच्चियों को पढ़ने के लिए इस देश के शिक्षा व्यवस्था में किसने सहयोग किया है, तब लोगों को जब पता चला तो हमारे उस गाने पे अब स्कूल में, कॉलेज में, प्राइवेट संस्था हो, गवर्नमेंट संस्था हो, वहाँ बच्चियाँ हमारे इस गाने पे, माता सावित्रीबाई फुले की गाने पे, एक बच्ची माता सावित्रीबाई फुले बनती है और बाकी 2-4 लड़कियाँ उस गाने पे डांस करती हैं और इस प्रोग्राम का शुरुआत करती हैं। ये परिवर्तन आया हमारे गाने से। एक और परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन तो बहुत हुआ है हमारे गाने से, मैंने हमारे का मतलब मिशनरी गायकों के गाने से परिवर्तन बहुत हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2012-13 की हम लोग रविदास जयंती मनाते थे, अम्बेडकर जयंती मनाते थे, लेकिन गाना नहीं था तो हम लोगों को लगता था ना कि भक्ति है ना बजवला से मतलब है, तो दुर्गे मैया का चालू का था, तब बाबा साहेब का जयंती या गाना बजे दुर्गा मैया का, शंकर भगवान का, क्योंकि दिमाग में था कि भक्ति बजवाला से मतलब है भक्ति गाना बजा था, भजन बजत था हैं। लेकिन जब दिमाग खुला, क्योंकि गाना भी तो नहीं मिलता था, तो बस मैंने सोचा कि इतना गाना गाओ बाबा साहेब का, इतना गाना गाओ कि परिवर्तन भी हो, मनोरंजन भी हो और लोग अपने उत्सव में अपने महापुरुष का गाना बजा करके झूमें, और वो हो गया। आज देखने को मिला कि पहले तो महापुरुषों तो छोड़ दीजिए, अब तो शादी विवाह से लेके हर फंक्शन में फिल्मी गाना बजी नहीं रहा है, महापुरुषों का गाना बज रहा है, हर उत्सव में बज रहा है। और एक और परिवर्तन, जहाँ झारखंड जैसे प्रदेश में जो पिछड़ा रहा है, हालांकि पिछड़ा है नहीं, वहाँ के पिछड़ा किया गया है, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ झारखंड में, लेकिन वहाँ के लोग जिनको सुविधाएं नहीं मिलती है, पहाड़ों पे गांव बसे हुए हैं, वहाँ के लोग मिशन को जानते नहीं है। वहाँ कोई वक्ता ना पहुँचा है, नेता पहुँचा होगा तो अपने वोट के लिए पहुँचा होगा, बस वोट मांगेगा चला जाएगा, ये इतना ही तक। वहाँ के लोग जो कुछ नहीं जानते, मिशन मूवमेंट को जानते ही नहीं है, बाबा साहब को जानते ही नहीं है, वो बस हमारे गाने सुन सुन के पहाड़ों के ऊपर जहाँ पंचशील नहीं मिलता हो, कपड़े का सिल के पंचशील लगाए हैं। ये परिवर्तन आया हमारे गाने से, बस हमारे गाने सुन के लोग सील के लगाए थे हाथ से। सर, सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि कहीं न कहीं आप लोग बसपा से संबंध रखते हैं, बसपा पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसमें क्या सच्चाई है और बहन जी क्यों? सूत्रों से हवाले से पता नहीं चला है, हम लोग बसपाई हैं, और मैं तो कहता हूँ खुलेआम कि जिस दिन बसपा एक वोट पे आ जाएगी अगर, तो आखिरी वोट मेरा होगा, रविराज बहुत का होगा। और आप बोले कि बहन जी क्यों, तो ऐसा है कि देखिए आज टिकटॉक और ना जाने कौन कौन से एप्लीकेशन आ गए हैं जिसपे लड़कियां टिकटॉक बना रही हैं, फेमस होने के लिए रील्स बना रही हैं कि ताकि मैं फेमस हो जाऊं, तमाम तरह के कपड़े पहन करके। आज से कितना साल पहले माननीय बहन जी ने इस समाज को जागरूक करने के लिए मान्यवर साहब के साथ जब वो घर छोड़ के आई थी, अपने पिताजी को छोड़ करके आई थी, तो वो बुद्ध विहार पे सो रही थी, जहाँ पे सही से बिस्तर भी नहीं मिल रहा था, वहाँ पुरुषों के जैसे सो रही थी। उन्होंने संघर्ष किया, इस समाज को मान्यवर साहब के साथ कदम से कदम मिला करके जागरूक किया, संघर्ष किया, और जा करके बहुजनों को अपना, जैसे कांसी बाबा साहेब ने कहा था ना सत्ता पे कब्जा करो, उसकी शुरुआत बीएसपी पार्टी ने की, बहुजन समाज पार्टी ने की, और भारत के सबसे बड़े राज्य में सरकार बना करके दिया, सबसे ज्यादा सीटें निकाल करके दी। इसलिए हम लोग बहन जी के साथ हैं कि उनका संघर्ष हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है, लोगों से सुना है, अपने पूर्वजों से सुना है, इसलिए बहन जी हमारे सीने में है, मानवता हमारे सीने में है, बसपा हमारे खून में है, हमारे आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में हम इसलिए हम बसपा के साथ हैं, बसपा की वजह से बोल पा रहे हैं, बसपा की वजह से गा पा रहे हैं। और आज भी बहुजन समाज पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है कि किसी विरोधी की हिम्मत नहीं है कि बीएसपी के खिलाफ कुछ बोल दे या माननीय बहन जी के खिलाफ बोल दे।
बहुजन समाज जो है ये छोटे छोटे पार्टियों में कहीं ना कहीं बटा हुआ है और यहाँ से संबंध रखने वाले जो लोग हैं माननीय काशीराम साहब का नाम लेकर 1 सीट 2 सीट के लिए रोना रोते हैं और जब बगल में कोई बैठता है तो बगल में बैठ के वो आदमी हंसता है और जब वहीं पे हाँ टिप्पणी करते हैं तो आदमी सामने वाला हंसता है। उस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पे यही कहना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। एक गाना मैं इस पे लिखा हूँ, सुना दे रहा हूँ। बहुत आएंगे नीला झंडा लेके आपके घर पर, बहुत आएंगे नीला झंडा लेके आपके घर पर अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर। बाबा साहेब के सपने से खिलवाड़ हो रहा है, कांची राम के मूवमेंट से छेड़छाड़ हो रहा है। बाबा साहेब के सपने से खिलवाड़ हो रहा है, कांची राम के मूवमेंट से छेड़छाड़ हो रहा है। बहुत तुमको फुसलाएंगे, तुम रहना भैया संभल कर, अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर। सर बहन जी द्वारा जो काम किया गया है, मैं ये गाना इसलिए गाया हूँ, इसको रिकॉर्ड करवाना है कि कांसीराम साहब बोले थे हर जगह कांसीराम पहुँचे ये संभव ही नहीं है। सभी लोग बुलाना चाह रहे हैं, जैसे आज हम लोगों को लोग बुलाना चाह रहे हैं, हर जगह तो पहुँच नहीं पाएंगे। 14 अप्रैल के दिन डेट टालना पड़ता है ना। 11 अप्रैल से 10 अप्रैल से लेकर या 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 30 मई उसके जून तक चला जाता है। तो कांसीराम साहब बोले कि संभव नहीं है कि कांसीराम सबके घर पे जाए, सबके गांव में जा पाए, लेकिन अगर बीएसपी का झंडा पहुंच गया तो समझ लीजिएगा कि कांसीराम आ गया है। इसलिए मैं ये गाना गाया हूँ। सर मैं चाहूँगा कि बहन जी द्वारा जो काम किया गया है उस काम को गिनाएं, क्योंकि मैंने एक गाने के माध्यम से सुना था कि एकदम जिस तरह से बोलते हैं ना कि हाँ रट्टा मार के कि बहन जी द्वारा ये काम किया गया। तो मैं चाहूँगा कि वो सर बताएं। नहीं इसको सुनाऊंगा नहीं, इसको मैं सस्पेंस में छोड़ दे रहा हूँ। यूट्यूब से सुनने दीजिए, क्योंकि उसमें विस्तार से पूरा है। यूट्यूब से सुनिए, जैसे थोड़ा सा बचा दे रहा हूँ ऐसे मैंने नहीं। हाँ ये दूसरे जैसे अभी कान्हा स्टेडियम में भारत मैच जीता है तो अखिलेश दावा कर रहे हैं कि मैं बनवाया हूँ, हालांकि तो सब बहन जी ने किया है। वो तो आचार संहिता लागू हो गई, बहन जी की सरकार गिर गई, इसके बाद अखिलेश यादव ने बनवाया। अब भाजपा उसको अपना बता रही है, अखिलेश उसको अपना बता रहे हैं, लेकिन सब किया है बहन जी ने। जो आर्किटेक्ट था, जो इंजीनियर था, वो बहन जी ने वो किया था, उसको हायर किया था। तो ऐसे ही जितने भी काम है, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, तो ये तो एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, कांचीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गाजियाबाद, इसके बाद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूपी विकलांग विश्वविद्यालय, और डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी, माता सावित्रीबाई फुले गर्ल हॉस्टल, और अंबेडकर पार्क तो सबको दिख ही रहा है, अंबेडकर पुस्तकालय, और भी बहुत काम है। कांशीराम शहरी आवास योजना 56,000 यूपी 1,08,848 सफाई कर्मी की भर्ती, और लाखों एकड़ जमीन, बहुत काम तमाम हमने उसमें गिनाया है, क्योंकि उस टाइम लिखा था हमने। लोग बहन जी ने इतना काम कर दिया है, बहन जी ने इतना काम कर दिया कि हम गिन नहीं सकते हैं। 2024 में बहन जी अगर सरकार में आती क्या बदलाव फिर से आने वाला है? बदलाव तो उतना हम बता नहीं सकते जितना अगर बहन जी जिस दिन सत्ता में आ जाएंगी प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, उस दिन बाबा साहेब का सपना पूरा हो जाएगा। जिस दिन उस कुर्सी पे बाबा साहेब का सपना नहीं, बाबा साहेब का मिशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहेब का सपना मैंने आपको बताया कि भारत देश को बौद्ध शासक राष्ट्र बनाना था, वो भी पूरा हो जाएगा। बौद्ध शासक राष्ट्र मतलब बौद्ध शासक राष्ट्र, बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला शासक, यानी बहन जी दोनों सपना एक ही दिन पूरा हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो देखिए जिसकी सत्ता उसका धर्म। आज आपको दिख ही रहा है, जो सत्ता पे बैठा है उसका धर्म है, जैसे चाह रहा है वैसे कर दे रहा है। राम मंदिर बनवा के धारा 140 लगवा दिया, क्या जनता ने कर लिया? कुछ नहीं। सर हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, रहस्य न्यूज़ को जितने लोग भी देख रहे हैं, कि आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ वार्तालाप करना होगा, बातचीत करना होगा तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। किसी मुद्दे पे आपको तर्क करना होगा, किसी बात से आपको ठेस पहुंची होगी तो आप माफ मत कीजिएगा, तर्क कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा, हम तैयार रहेंगे आपसे बात करने के लिए। बाकी रहस्य न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो।
थैंक यू सो मच, जय भीम। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार सपोर्ट मिला। अब हम लोग बने जा रहे हैं। तो ये थे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिशन के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार, राष्ट्रीय मिशन गायक कलाकार रवि राज बौद्ध और प्रीति बौद्ध जी। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रेस न्यूज़ के साथ।